भैया ने कहा कि नहीं भैया, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मैं अर्थ लेकर क्या करूँगा, इस अर्थ का त्याग करके तो मैं अयोध्या को छोड़ करके आज यहाँ पर आया हूँ। कहा तो क्या चाहिए बोलो? धर्म लोगे? मैं आपको धर्म प्रदान करती हूँ। भरत भैया ने कहा कि मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। क्यों? कहा इसी धर्म को निभाने के कारण तो हमारी पिता की मृत्यु हो गई है, हमारे पिताजी सुरपुर को चले गए हैं। क्योंकि कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, मैं ऐसा धर्म लेकर क्या करूँगा? इसी धर्म को निभाने के कारण आज हमारे पिताजी हमसे दूर चले गए हैं, इसलिए मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, कहा कोई कामना हो तो बोलो। कहा कोई कामना नहीं है। मैया त्रिवेणी कहती है तो हे भरतलाल जी, आप मोक्ष ले लो, आप मोक्ष ले लो। भैया भरत ने कहा कि हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोक्ष मिल जाएगा, ये तन से छुटकारा मिल जाएगा, हमारे पास यह मनुष्य का शरीर नहीं रहेगा, और जब तक ये शरीर नहीं रहेगा तो मैं भगवान की सेवा कैसे करूँगा? इसलिए मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। कहा धन्य है भरतलाल, हे भरतलाल आप धन्य हो। हे भरतलाल अब तो सब विधि से लायक हो, आपको मैं क्या दे दूं? और तब भरत भैया ने कहा कि हमें प्रभु श्री राम के चरणा अनुरागी बना दो। हमें भैया राम के चरणों की सेवा करता रहूं, मैं उनका दास बन जाऊं, यही हमें वरदान दे दो। त्रिवेणी मैया ने कहा कि ठीक है, आपको मैं भगवान की भक्ति प्रदान करती हूँ, आप भगवान के भक्त बनोगे। और इस प्रकार वरदान पाकर के आज भरत भैया चले हैं कहाँ? प्रभु श्री राम को मनाने के लिए, प्रभु श्री राम वन से लाने के लिए। और जब आगे बढ़े हैं उधर आज प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं, लखन भैया से कुछ बातचीत हो रही है, और तभी पता चला कि हमारा भाई भरतलाल आ रहा है। आज भरत भैया भगवान के पास गए तो 4 चीजों को छोड़ा। क्या छोड़ा? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 चीज को छोड़ करके प्रभु श्री राम को मनाने के लिए गए हुए हैं। और जब प्रभु श्री राम सुने मेरा भाई आ रहा है, तो आज प्रभु श्री राम भी 4 चीज को छोड़ करके दौड़ते हैं। आज प्रभु श्री राम भी भैया भरत के लिए 4 चीज छोड़ करके आ रहे हैं, भागे दौड़े चले आ रहे हैं। पट गिरा कहीं, धनुष गिरा कहीं, निशंग गिरा कहीं, सब कुछ छोड़ करके आगे बढ़े। और भरत भैया को आज अंक में समा लिया है, दोनों भाई हृदय से मिल रहे हैं। कहो पट कहो निशंग धनुष तीरा, आज कहीं निशंग कहीं धनुष कहीं तीर गिर गया। लोगों ने पटके से पूछा, करे आप क्यों गिरे? 2 भाई मिलने वाले थे, आप क्यों नीचे गिरे? पट ने कहा कि मैं यदि भगवान के कंधे पे होता तो मैं बीचों बीच हृदय के बीच में पड़ा होता, और जब दोनों भाई अंक में मिलते तो बीच में मैं आ जाता, दोनों भाई
का हृदय मिल नहीं पाता, इसलिए आज पटका कहीं गिर गया, आज धनुष और बाण भी गिर गया, आज सब कुछ गिरा और प्रभु श्री राम दौड़ करके अपने भाई भरत को अंक में जकड़ लेते, लगा लेते हैं। और हमें भी क्या चाहिए पता है, हमें भी भगवान नाम संकीर्तन ही चाहिए, हमें भी भगवान की भक्ति ही चाहिए। भगवान की भक्ति हमेशा करनी चाहिए, भगवान का भजन हमेशा करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास अभी बहुत समय है, लेकिन समय हमारे पास नहीं होता, इसलिए मन को कंट्रोल करते हुए और भगवान के भजन में लगाना चाहिए, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा। प्रभु भजन में मन को लगाना जिंदगी का नहीं है ठिकाना। प्रभु भजन को मन में लगाना जिंदगी का नहीं है ठिकाना।
जीवन है कागज का टुकड़ा, जीवन है कागज का टुकड़ा, जीवन है कागज का टुकड़ा, जीवन है कागज का टुकड़ा। आगे लगे चले जाना, जिंदगी का नहीं है ठिकाना, लगे जल जाना, जिंदगी का नहीं है ठिकाना, चुराना, जिंदगी का नहीं है ठिकाना। मन को लगाना, जिंदगी का नहीं है ठिकाना, मन को लगाना, जीवन का नहीं है ठिकाना, जिंदगी का नहीं है ठिकाना, मन को लगाना, जीवन का नहीं है। तो यह जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब यह जीवन, कब यह श्वास का डोर रुक जाए किसी को पता नहीं है। इसलिए समय मिला है तो भगवान का भजन कर ले। कल आप सभी बड़े ही सुंदर प्रसंग को श्रवण कर रहे थे। कल आप सभी से मैं निवेदन कर रही थी, हमारे भूत बावन भोलेनाथ का मन में विषाद उत्पन्न हो गया, और जब मन में विषाद उत्पन्न हो गया, मैया सती का त्याग किए, मन में संकल्प लिया और कैलाश पर जाकर के समाधि लगा कर के बैठ गए। जब समाधि में बैठे तो 87,000 वर्षों तक हमारे भूत बावन भोलेनाथ समाधि में ही लगे रह गए। इधर मैया सती कभी अपने कुटिया में जाती है और कभी भोलेनाथ के पास जाती है, सेवा करती है, भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब या तो हमारे पति से हमारा सुलह करवा दो और नहीं तो इस तन से छुटकारा दिला दो। हमारी भगवान बड़ी दयालु है। बार बार मैया सती जा करके भगवान से प्रार्थना करती है, भोलेनाथ के पास आती है और 87,000 वर्षों के बाद एक दिन कि राम नाम शिव सुमिरन लागे और जाने वो सती जगतपति जागे। प्रभु आज हमारे भोलेनाथ ने प्रभु का नाम लिया है, प्रभु श्री राम का नाम उच्चारण किया है और दौड़ते हुए मैया आज भोले बाबा के पास जाती है और तब भोले बाबा ने सनत आसन दिया। पत्नी का आसन किधर होता है? पति के वामांगनी मानी जाती है, बामे अंग में पत्नी का स्थान होता है। लेकिन आज भोलेनाथ ने कहा कि सती तुम आगे बैठ जाओ, और आगे बैठा देते हैं और कहने लगे हरि हर कहने लगे हरि लगे हरि कथार साला आज दक्ष को प्रजापतियों की पदवी मिली, बड़ा पद मिला हुआ है। बड़ी सुंदर कथा प्रभु आज श्रवण करा रहे हैं, और जब कथा श्रवण करा रहे हैं उसी समय एक घटना होती है। स्वर्ग मार्ग से बहुत सारे विमानें जा रही है, और जब विमानें जा रही है उसका आवाज मैया सती ने श्रवण किया, और जैसे ही श्रवण किया भोलेनाथ से पुनः कथा को छोड़ करके थी, भोले बाबा एक बात बताओ, ये विमानें कहाँ जा रही हैं?
भोले बाबा ने कहा सती, अरे ये विमाने कहीं जा रही हो, तुम कथा सुनो। लेकिन मैया सती कहते नहीं बाबा, हमें जानना है, बताइए यह विमाने कहाँ जा रही है। भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारे पिता दक्ष को प्रजापति की पदवी मिली है, उन्होंने एक यज्ञ किया है और सभी को निमंत्रण दिया है, वहीं जा रहे हैं। आज तुम्हारे पिता को पद मिला है तो मत हो गया, अहंकार हो गया है। गोस्वामी जी ने दर्शन कराया है कि को असना ही जना जगवानी, जनमा जग माही और प्रभुता पाए जाए मदनाही। देखिए भैया, बड़ी संभल कर रहने की आवश्यकता है। अधिक धन आ जाए और अहंकार नहीं आवे, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये बहुत बड़ी सत्ता मिल जाए, प्रभुता मिल जाए और अहंकार नहीं आवे, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अधिक विद्वता मिल जाए, अधिक विद्या आपके पास अधिक हो जाए और विनम्रता बनी रहे, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भोलेनाथ समझाते हैं, देखो सती, तुम्हारे पिता को पद मिला तो अहंकार हो गया है, उस अहंकार के मद में एक यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में हमें निमंत्रण नहीं दिया है। मैया सती कहती है, बाबा हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं और हमें निमंत्रण न दे। अरे जरूर दिया होगा। कहा नहीं सती, तुम्हारे पिता को मुझसे बैर है, जिस कारण तुम्हारे पिता हमें यज्ञ में नहीं बुलाए, निमंत्रण नहीं दिया। मैया सती कहती है, बोले बाबा मैं जाऊं? मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, हमारी सारी बहनें आएंगी, सारे कुटुंबी आएंगे, तो यदि आप कहें तो मैं जाऊं? भोले बाबा कहते, देखो सती, जहाँ मान नहीं मिले, जहाँ सम्मान नहीं मिले, उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। गोस्वामी जी ने दर्शन कराया कि आवत ही हर से नहीं कराते हैं कि आवत ही हर से नहीं, आवत ही हर से नहीं, और नैनन नाही स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। देखो, जहाँ सम्मान नहीं मिले वहाँ नहीं जाना चाहिए। हमारी सती मैया बार बार गलती करती है। और एक बात बताऊं, हमारी मैया लोग को यदि झगड़ा करना हो ना, और भैया लोग को यदि झगड़ा करना, थोड़ा सा बढ़ाइए भैया, इसका बड़ी खींचने लगता है गले का सवाल नहीं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे मैया और भैया को झगड़ा करने का मन करे, उपाय बताओ क्या? झगड़ा कैसे शुरू करना है बता दे। झगड़ा करने के लिए कोई बहाना होना चाहिए। हमारे एक भैया
भैया जो है एक दिन प्रातः काल सोकर उठे और बिल्कुल सूट बूट चढ़ा करके तैयार हो गए। अब तैयार हुए तो पत्नी कहती है कि अरे प्रातः काल आप कहाँ चल दिए, सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे? भैया ने कहा कि एक भैंस खरीदने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? एक भैंस खरीदने जा रहा हूँ। कहा तो अभी भैंस खरीदने का विचार कैसे आया? कहा क्या बताएं, अरे हमारे छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माता पिता हैं, भैंस खरीद के लाऊंगा, दूध होगा, दही होगा, घी होगा, सभी लोग खाएंगे तो बड़ा मस्त हो जाएंगे, मोटे तगड़े हो जाएंगे, इसलिए जा रहा हूँ एक भैंस खरीदूंगा। पत्नी ने कहा कि अच्छा ठीक है, जाइए 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 भैंस खरीद के लाइए। कहे कि जब दूध होगा और मैं दही जमाऊंगी और दही से मंथन करके जब मैं घी जमा करूंगी तो मैं अपने माता पिता के लिए एक डब्बा घी भेज दूंगी। अब जैसे ही कहा कि मैं अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए एक डब्बा घी भेज दूंगी, भाई साहब ने कहा अरे भैंस खरीदूंगा मैं, पैसा लगेगा मेरा, सेवा करूंगा मैं, और तू अपने माँ को घी भेज देगी? खबरदार जो तूने घी भेजा है तो। पत्नी ने कहा अरे वाह, भैंस की सेवा मैं भी करूंगी, दूध मैं निकालूंगी, दूध गर्म मैं करूंगी, दही मैं जमाऊंगी, घी भी मैं ही निकालूंगी, मैं अपने माँ को नहीं दूंगी। भाई साहब कहते खबरदार माँ को दिया, पत्नी कहती है मैं दूंगी। दोनों में एकदम झगड़ा हो गया, पूरा एकदम पहुंच दोनों की झगड़ा, मारपीट हो गई। और जब सब पड़ोसी लोग आए तो कहा भैया बात क्या है? कहा दोनों पत्नी और पति लड़ रहे, पता नहीं क्या हुआ। पता किया तो पता चला कि भाई इनका भैंस जो आने वाली है उसका दूध दही घी के लिए झगड़ा हो रहा है। लोगों ने समझाया भैया झगड़ा क्यों करते हो? अरे भैंस आएगी तो सोचा जाएगा ना, अभी तो आपने भैंस खरीदा नहीं और अभी से झगड़ा करने लगे। भला झगड़े में कुछ सुनाई देता है क्या या समझ में आता है क्या? दोनों लगे हुए हैं लड़ाई में, दोनों लगे हुए हैं झगड़े में। एक पड़ोसी ने कहा ऐसे ही लोग छोड़ने वाले नहीं है। कहा क्या करोगे? कहा अभी उपाय करता हूँ। घर गया, एक डंडा लाया और इनके घर में दंडनाते हुए घुस गया, लगा बर्तन बासन फोड़ने के लिए। जितना बर्तन है मार डंडा फोड़ रहा है, खिड़की तोड़ रहा है, दरवाजा तोड़ रहा है। अब भाई साहब को होश आया, कहा अरे मेरे बर्तन क्यों तोड़ रहे हो? अरे मेरे घर के पलंग क्यों तोड़ रहे हो? कुर्सियां क्यों तोड़ रहे हो? टीवी क्यों तोड़ रहे हो? क्या बात है? कहा तुम लोग यहाँ लड़ाई कर रहे हो, तुम्हारी भैंस हमारी खेत चढ़ गई, तुम्हारी भैंस हमारी खेत चढ़ गई। तब दिमाग में बात आई भाई हमने तो भैंस खरीदा ही नहीं, अभी तो हम भैंस खरीदे नहीं, फिर हमारा भैंस तुम्हारा फसल कैसे चढ़ गया, खेत कैसे चढ़ गया? अरे मूर्ख, तब से तो यही समझा रहा हूँ ना कि जब तुम्हारी भैंस आई नहीं तो फिर तुम्हारी लड़ाई कैसी है बताओ? अभी भैंस खरीदा नहीं, दोनों लड़ाई कर रहे, तो लड़ाई करने का कोई बहाना मिलना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैया सती भी मन में इसी प्रकार विचार करते रहती है, भगवान को देखती प्रणाम कर नहीं करती, कथा में कभी मन नहीं लगा, आज भी कथा में मन नहीं लग रहा है। भोले बाबा से पूछ रही है, भोलेनाथ आपका आदेश हो तो मैं पिता के घर में जाऊं। भोलेनाथ कहते देखो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। कहा क्यों भोले बाबा? अरे क्या कहीं नहीं जाना चाहिए? कहा जाना चाहिए, 4 ऐसा जगह है जहाँ बिना बुलाए आप जा सकते हैं। कौन सा जगह? का एक तो भगवान का घर का कोई काम हो, भगवान का घर मतलब मंदिर, कथा पंडाल, अधिक किसी ने आपको निमंत्रण नहीं दिया तो आप बिना बुलाए जा सकते हैं। कहा दूसरी कहाँ जाना चाहिए बिना बुलाए?
दूसरे अपने गुरु के घर में यदि गुरु जी कोई काम कर रहे हो, निमंत्रण देना भूल गए हो तो स्वयं चला जाना चाहिए। कहा बाबा तीसरा कहाँ है? कहा तीसरा, आपके मित्र के घर में यदि कोई कार्य हो रहा हो, आपके मित्र निमंत्रण देना भूल गए हो तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए। कहा बाबा चौथा जगह बताइए। कहा चौथा, अपने पिता के घर भी बिना बुलाए जा सकते हैं, बिना बुलाए पिता के घर भी जा सकते हैं, लेकिन बैर की भावना नहीं हो तब मैया सती मानी नहीं। बाबा हमें अपने पिता के घर में जाना है, भोलेनाथ हे प्रभु हमें आज्ञा दीजिए, मैं अपने पिता के घर में जाऊं। और तब जब हमारे भोलेनाथ ने देखा कि सती मानने वाली नहीं है, शायद जो भगवान ने विचार किया हो वही होने वाला है, इसलिए भोले बाबा ने कहा कि होई है सोई जो राम रचिरा का, होई है सोई जो राम रचिरा का, होई है सोई जो राम रचिरा का, जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा। मैया आज सती कहती है भोले बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हमारे दुख को दूर करो। हम लोग भी भोले बाबा से क्या कहेंगे पता है कि बम भोले बाबा, बम भोले बाबा दूर कर दुख मोरा भजो तोरा, बम भोले बाबा दूर कर दुख मोरा भजो तोरा,
लेकिन मैया सती नहीं मानती है और जब नहीं मानती तो गणों को साथ दिया और कहा जाओ सती को लेकर उनके पिता दक्ष प्रजापति के घर में चले जाओ। आज मैया सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर में पहुंचती है और जब वहां जाती है तो कहूँ नहीं देखती है कि हमारे भोलेनाथ का भाग भी रखा हुआ है। भोलेनाथ का भाग, भोलेनाथ का हिस्सा नहीं देखती है। चारों तरफ आज यज्ञ मंडप में घूम घूम करके देखती है, सारी बहन व्यंग करते हुए मिलती है। लेकिन कहा गया कि माँ का दिल तो माँ का दिल होता है कि सादर भले मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ बड़े ही भाव के साथ मिलती है, हृदय से लगा लेती है। इसीलिए तो माँ के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने बड़ा ही सुंदर स्तुति में गाया है, लिखा है पुत्र जाएता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पिता जो पुत्र जो है कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। इसीलिए माँ को ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माताएं कही जाती है। माँ ने एक से लगाया और कहा बेटी तुम्हारे पिता को अहंकार हो गया है। अपने हृदय से लगाया, शीतलता मिली, लेकिन जैसे ही देखा अपने पति का अपमान होते हुए। हमारी माताएं सब कुछ सह सकती हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं। अपने भले पतिदेव से खूब लड़ाई करे, लेकिन दूसरा कोई उनके पति के बारे में कुछ बोल दे ना तो फिर उसको छोड़ने वाली नहीं है। आज भोलेनाथ के अपमान को देखती है मैया सती, सारे सभा से कहती है, भगवान से प्रार्थना करती है और अपने दाहिने पैर के अंगूठे से जोगाग्नि प्रकट करती है, अपने तन को जलाने लगती है और कहने लगती है कि सुनो सभासद सकल मुनि, कही सुनी जिन शंकर